Students, so now I am starting the next topic of the class 10 biology. Previously we have discussed about the human respiratory system. So to understand this further topic, you have to remember the diagram of human respiratory system. Okay, now I am starting the topic breathing mechanism. It means how the breathing occurs in our body. हमारी बॉडी में ब्रीथिंग होती कैसे है. So there are two steps in breathing. Breathing in and breathing out. Okay, अंदर लेना सांस को और बाहर निकालना. ब्रीदिंग इन के टाइम पर हम क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन. क्या रिलीज कर रहे हैं? CO2. This is known as inhalation, also called inspiration. This is called exhalation and also known as expiration. Okay. इस पूरे काम को करने के लिए, ब्रीदिंग को करने के लिए दो चीज़ें हमारे सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल होती हैं. द फर्स्ट इज द डायफ्राम एंड सेकेंड इज द रिब मसल्स. These rib muscles which involved in the process of breathing are known as intercostal muscles. दो तरह की होती हैं. एक जो रिब्स को बाहर से कवर करके रखती हैं वो होती हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. एक वो मसल्स जो हमारे रिब्स के मिड में प्रेजेंट होती हैं, जो पार्टिसिपेट करती है एक्चुअली ब्रीदिंग करने में. दीज आर कॉल्ड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हमारा जो डायफ्राम है वो कैसा होता है? डोम शेप्ड. प्रीवियसली मैंने आपको जब डायग्राम शो किया था तो उसमें बताया था कि डोम शेप्ड है हमारा जो डायफ्राम है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ब्रीदिंग इन. अब हम ब्रीदिंग इन से शुरुआत करते हैं. ब्रीदिंग इन के टाइम पर क्या होता है? इधर लिख लेते हैं हम डायफ्राम और इधर लिख लेते हैं हम मसल्स. ठीक है. ड्यूरिंग ब्रीदिंग इन आवर डायफ्राम बिकम फ्लैट. हमारा जो डायफ्राम है वो क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है. और हमारी जो मसल्स हैं वो हो जाती हैं आउटवर्ड एंड फॉरवर्ड. आप वर्ड यूज कर सकते हो यहाँ पर अपवर्ड. ठीक, ये सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे लंग्स में. लंग्स एक्सपेंड होते हैं जिसकी वजह से लंग्स का वॉल्यूम हो जाता है इंक्रीज और प्रेशर हो जाता है डिक्रीज. रिपीटिंग, ड्यूरिंग ब्रीदिंग इन डायफ्राम बिकम फ्लैट, मसल्स कम आउटवर्ड, फॉरवर्ड और यू कैन से अपवर्ड. दिस कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन by which our lungs expand, volume increases and pressure decreases. और हमने हमेशा पढ़ा है एयर पासेज, एयर कहाँ जाती है? फ्रॉम द हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर, हाई से लो प्रेशर की तरफ. इट मीन्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन ट्रांसफर फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू लंग्स. जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगी? एटमोस्फेयर से लंग्स में. बिकॉज द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई इन द एटमोस्फेयर but the pressure of oxygen is low in the lungs. That's why oxygen transfer from the atmosphere to lungs. This is known as inhalation. ये याद कर लेना, इसका वाइस वर्सा कर देना, हो जाएगा आपका एक्सहेलेशन. अब देखते हैं हम एक्सहेलेशन या फिर ब्रीदिंग आउट. अब क्या होता है एक्सहेलेशन में? एक तरफ लेते हैं डायफ्राम और एक तरफ लेते हैं मसल्स. ठीक, डायफ्राम कम इन द नॉर्मल शेप. डायफ्राम नॉर्मल, फिर वही डोम शेप्ड हो जाएगा. हमारे जो मसल्स हैं वो हो जाएंगे इनवर्ड और डाउनवर्ड. ठीक, नीचे की तरफ हो गए, पीछे की तरफ हो गए, जिससे वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज. और प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज. वॉल्यूम डिक्रीजेज, प्रेशर इंक्रीजेज. और हमने अभी बताया कि एयर कहाँ जाएगी? फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर. तो एटमॉस्फेयर में CO2 का प्रेशर क्या है? लो है.
जबकि लंग्स में CO2 का प्रेशर क्या है, हाई है, तो CO2 कहाँ जाएगी, लंग्स से एटमॉस्फेयर की तरफ। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। बहुत सिंपल है, आपको बस एक तो कुछ टर्म्स याद करने, उसका जस्ट अपोजिट कर देना, दैट इज एक्सहेलेशन। सो दिस इज द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। नाउ वी विल डिस्कस हाउ दिस oxygen transferred to our each and every cell and how the CO2 is removed from our body. I am showing the pathway. Firstly, the oxygen is taken from the atmosphere and enter into the nostril. Then it is transferred to nasal cavity, then windpipe, then bronchioles, देन एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई में क्या था, मैंने आपको बताया था एल्वियोलाई में क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं, टफ कैपिलरीज हैं। तो एल्वियोलाई से आगे आकर ये जो ऑक्सीजन है वो किससे मिल जाएगी, हमारे ब्लड में मिल जाएगी। इट मीन्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट जो HB है, हीमोग्लोबिन है, उससे जाकर मिल जाएगी। एंड दिस इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। Now this oxyhemoglobin transferred to each organ, tissue and cell। हर एक हमारे ऑर्गन, टिश्यू, सेल तक ये चला जाएगा ऑक्सीहीमोग्लोबिन मतलब ब्लड। अब जब ये हमारा ब्लड ऑक्सीजन लेकर जाएगा इन सब के पास, तो O2 तो ये ले लेंगे और बदले में क्या दे देंगे, CO2। बदले में क्या मिल गया इसको, CO2। अब CO2 मिल गई फिर से ब्लड के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ क्या मिल गई, अब CO2 मिल गई। अब क्या बन गया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगर आप ये ना याद रखो तो ऐसे याद रखना, दिस इज प्योर ब्लड एंड दिस इज इम्प्योर ब्लड। ठीक है, दिस इज इम्प्योर ब्लड। अब पाथवे जस्ट अपोजिट हो गया। ये इम्प्योर ब्लड अब कहाँ पर आया भाई, सेल से इकट्ठा होकर कहाँ आया, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई ने किसको दिया भाई, ब्रोंक्यूल्स को। ब्रोंक्यूल्स ने किसको दिया भाई, विंड पाइप को। विंड पाइप ने दे दिया नेसल कैविटी को, और नेसल कैविटी में प्रेजेंट नॉस्ट्रिल से ये CO2 चली गई कहाँ, एटमॉस्फेयर में। सो दिस इज द होल पाथवे, ये पूरा पाथवे है। इस तरीके से जो O2 है वो हमारी बॉडी में एंटर करती है और CO2 जो है वो हमारी बॉडी से रिलीज होती है। अगर आप यही रिएक्शंस का एक पूरा ये चार्ट टाइप जो रिप्रेजेंटेशन है वो याद कर लोगे, देन यू कैन राइट द होल प्रोसेस बाय योर ओन, पूरा याद कर लोगे। मैं एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल देती हूँ, तो मैं वर्बली बताती हूँ। ऑक्सीजन एंटर्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द नॉस्ट्रिल, then it is transferred to nasal cavity. From the nasal cavity it transferred to the windpipe, and windpipe carries it into bronchioles. From the bronchioles it is transferred into the air sac. These are known as alveoli. Alveoli are covered by blood capillaries, so this oxygen is taken by blood and mixes with hemoglobin. This is known as oxyhemoglobin. This blood transferred to each and every cell of our body. Our cell takes this oxygen to oxidize the food and for getting energy, and in reverse it gives CO2 which mixes with blood and make the blood impure, that is carboxyhemoglobin. This impure blood transferred to our alveoli. Alveoli give this blood to the bronchiole, then windpipe, then nasal cavity, and with the help of nostrils this impure blood, this carbon dioxide removes from our body into atmosphere. So this is the whole process. Please learn this process. If you have any query, then you can ask, you can write in my description box, and my students can message me, and can message me in classroom, Google Classroom also. So till then, goodbye, have a very beautiful day.